belong to Hisar, Haryana. Recently, I completed my PhD in chemistry and I had 1 year of teaching experience. So today we are going to study a very interesting topic, that is coordination compounds. So what is coordination compound? Coordination compound, these are complex compounds in which a central atom that is attached to a number of anions or neutral molecules by sharing of electrons. For example, these all are coordination compounds. In this, the central atom that is attached to a number of ligands, to a number of anions or neutral molecules like this in a definite geometrical arrangement. So why we are studying coordination compound? Coordination compounds, these have vast applications in industries, like in catalytic reagents, in analytical reagents, and also in medicinal chemistry. And in day-to-day, like our blood that contains hemoglobin, it is a coordination compound of iron. Vitamin B12, that is coordination compound of cobalt, and chlorophyll, that is a coordination compound of magnesium. So today we are going to study two topics, that is double salt versus coordination compound, and the second topic is terms that are associated with coordination compounds. So first is difference between double salt and coordination compound. Double salt. In double salt, these compounds lose their identity when dissolved in solutions, whereas coordination compounds do not lose their identity when they are dissolved in solution. Now let us understand this by one example. So this is the example of double salt. It is known as potash alum, and when dissolved in solution in water, it gives K positive, Al3 positive, and sulfate ions. So these are constituent ions. Basically, it has lost its identity. Whereas in coordination compounds, we have coordination compound, it dissociate to give K positive and FeCN6 negative. It do not lose its identity. So जो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये टूटकर Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयन नहीं देगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? लेट्स एक्सप्लेन दिस बाय एग्जांपल. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है? एक जो हमारा सेंट्रल एटम होता है दैट अटैच टू ए नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट इज इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. तो इस ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो है इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं. सेकेंड टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज सेंट्रल एटम
और आयन। तो इसी एग्जांपल में जैसे हमारी ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसमें जो ये एटम है इट इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस इन ए डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो एटम है इसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। थर्ड है लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं? जो एटम्स, जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हमारे अटैच हैं सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बाय गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इनको हम लीगेंड्स बोलते हैं। लीगेंड्स आर बेसिकली डोनर एटम्स। सो लीगेंड्स हमारे जो टाइप होते हैं, लीगेंड्स के कुछ टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज यूनिडेंटेट लीगेंड, सेकंड इज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीगेंड, थर्ड इज पॉलीडेंटेट लीगेंड एंड फोर्थ इज एम्बीडेंटेट लीगेंड। सो यूनिडेंटेट लीगेंड वो लीगेंड होते हैं जिनमें एक सिंगल डोनर एटम होता है, उसको हम यूनिडेंटेट लीगेंड कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो है Cl नेगेटिव, वाटर, अमोनिया। ठीक है, Cl नेगेटिव में ये क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, ये डोनेट करेगा। वाटर में ये ऑक्सीजन एक डोनर एटम है और अमोनिया में ये नाइट्रोजन एक डोनर एटम है। इन बाइडेंटेट लीगेंड इसमें क्या होता है, हमारा दो डोनर एटम होते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा इथेन 1,2-डायमीन। इसमें ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे। थर्ड इज पॉलीडेंटेट लीगेंड। पॉलीडेंटेट लीगेंड में मोर देन 2 डोनर एटम्स। इसका जो हम सबसे कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं दैट इज EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा CH2 CH2 N CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव। तो इसमें हमारे 6 डोनर एटम होते हैं। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 ये ऑक्सीजन डोनेट करती है और 2 ये नाइट्रोजन डोनेट करती है। नाउ नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो यूनिडेंटेट ही होते हैं लेकिन इसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, HCN इसका एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, यहाँ से ये HCN है लिगेंड है हमारा, ये सल्फर से डोनेट कर रहे हैं तब तो ये थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको। जब ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा ये आइसोथायोसाइनेटो है। तो ये डोनेट तो एक ही कर रहा है लेकिन डिफरेंट एटम डोनेट कर रहे हैं तो इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसको नाइट्रेटो N बोलेंगे और इसमें हमारा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो हम इसको नाइट्रेटो O बोलेंगे। ठीक है, अब फोर्थ टर्म जो हम पढ़ेंगे इसके साथ वो है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है जो ये हमारा सेंट्रल एटम है ये कितने लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है। स्पेसिफिकली सिग्मा बॉन्ड हम इसमें काउंट करते हैं, इसमें हम पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन 4 CO से अटैच है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जिसमें हम CONH3 3 पॉजिटिव, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का वो है 6। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसे हमारा ये ऊपर वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं NiCO4। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं K4FeCN6। तो इसमें क्या है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस वाले टर्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस वाले टर्म को हम बोलते हैं काउंटर आयंस। काउंटर आयंस। तो इसमें जो मेटल है जो लिगेंड्स के साथ अटैच है विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो काउंटर जो ये बाहर आयनाइजेबल ग्रुप है इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। सिक्स्थ जो हमारा है
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये जो स्पेशल, जैसे ये NiCO4 है, तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है हमारी लिगेंड्स की अराउंड दिस सेंट्रल एटम, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में जो मोस्टली हमारी होती है वो होती है टेट्राहेड्रल कॉमन शेप होती है, जो हमारी एक होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल और एक होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जैसे NiCO4 है तो इसकी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अरेंजमेंट इसकी टेट्राहेड्रल है। तो इसमें जो हमारे लिगेंड्स हैं वो कैसे अटैच होंगे, NiCO, CO एंड CO। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, इसमें हमारे जो लिगेंड है मेटल के अराउंड, लिगेंड को मैं L से डिनोट कर रही हूँ, मेटल को M से, तो इसमें लिगेंड ऐसे अटैच होंगे हमारे। तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, ये हमारी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम का है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ये सेंट्रल एटम का है, वो कैसे करते हैं हम, वो होता क्या है बेसिकली, सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज charge it would carry, charge this central atom would carry if all the ligands are removed along with their electron pairs। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका एग्जांपल की इसका X है ऑक्सीडेशन नंबर। साइनाइड ये हमारा एक अनायन है और इस पे -1 का चार्ज होता है, तो 4 × -1 = -3, तो X = +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की हमारी +1 आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक में क्या होता है, इसमें एक वन काइंड ऑफ डोनर एटम होते हैं हमारे। एग्जांपल लाइक कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, इसमें क्या है, एक ही वन काइंड ऑफ डोनर एटम। यहाँ पे हेटेरोलैप्टिक है, हेटेरोलैप्टिक में क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, लाइक NH3 4Cl2 पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, हमारा अमोनिया एक काइंड का डोनर एटम है और क्लोरीन दूसरे टाइप का डोनर एटम है, तो ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये हमारी बेसिकली सारी टर्म्स थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड थी। अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, एक हमने डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट वर्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या डिफरेंस है इनमें बेसिकली, और तीसरा जो वेरियस टर्म्स थी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एसोसिएटेड थी वो हमने पढ़ी। तो अब इसमें और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, नोमेनक्लेचर क्या है, दूसरा जो वेरियस थ्योरीज हैं दैट इज एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक वर्नर थ्योरी, BBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।